मामला वो मैं देख लूंगा। ज़ैनब भी, जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं अरमान की भी गलती है। ऐसे क्या देख रही हैं? सही तो कह रही हैं। जब राहा ने मुझे बतूल और अरमान के बारे में बताया, मैं तो सुन के ही शर्मिंदा हो गई। ज़ैनब भी, मेरी बेटी आपके सामने पली पड़ी है। क्या आपको वो ऐसी लगती है कि उसके किरदार पे उल्टी सीधी बातें की जाएं? पता नहीं ज़रीन कहाँ कहाँ जाके क्या क्या उसके बारे में बकवास करता होगा। बदनाम कर रहा है वो उसे। ऐसे में तो सिर्फ अरमान ही है अब जो उसे सहारा दे सकता है। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी खुशनसीबी होगी अगर उस घर की बच्ची मेरे घर की बहू बनेगी तो। देखा दिल, तुम तो खामखा परेशान हो रहे थे। देखो ना कैसे ज़ैनब भी एक माँ की बात समझ गई। मैं अभी आई। ज़ैनब भी, ये क्या कह दिया आपने? और कितने एहसानात हम पर। क्या हो गया दिल भाई? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? और कुछ गलत नहीं कहा मैंने। ये बात तो तय है, आपके घर की बच्ची ही मेरे घर की बहू बनेगी। रही बात आसिया बेगम की, तो वो एक माँ की तरह सोच रही हैं। मैं समझ सकती हूँ वो किस जाविये से बात कर रही हैं। लेकिन आपकी बहन को आपके साथ की जरूरत है। अभी बहुत कुछ है जो आपको बताना बाकी है। कुछ दिन मेरा साथ दे दे, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब भी, मैं आपके साथ हूँ। तो बस फिर परेशानी किस बात की? चाय पीजिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर आपको सच बताने की क्या जरूरत थी? शाह, मुझे एहसास हुआ था कि कबीर को उसकी माँ के बारे में सच बताना मेरा फर्ज है। नरमीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ये क्या कह रही हो बेटा? शायद तुम जानती नहीं, इसने मेरी मां को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, वरना शायद आज वो जिंदा होती। हाँ, लेकिन अगर ये चाहती तो फिर ये आपको सच भी ना बताती। आप क्या कर लेते पूरी जिंदगी? वो इतने टाइम बाद मुझे एक घर मिला है जिसमें मुझे एक बाप मिला, उसके साथ एक माँ और फिर एक बहन भी। आपने वैसे भी पहले भी यही किया था। आपने खुद को मेरी माँ से दूर कर लिया था, फिर मेरी माँ ने अपने आप को सजा देने के लिए मुझे खुद से। गलती आप दोबारा दोहराएंगे या आप वापस करेंगे मेरे साथ? फिर आप मुझे एक ही दफा बता दें ताकि मैं अपने आप को इस रिश्तों से, इस उम्मीदों से आजाद कर दूं। अगर सच बताने से ये होना था तो फिर बेहतर था ना कि आप ना ही बताती। ठीक है बेटा, ठीक। इस रिश्ते को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं दे सकता बेटा। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता।
अब इनको थोड़ा वक्त है, और इनके सामने मत आइएगा, इनका सामना मत करें। ज़रूरी नहीं है कि हर सच का सामना करें। मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ बोलो। उस पे बनी गिरानी रखेंगे। अरमान तुम यहाँ? मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात अपने ज़ाती काम में मसरूफ़ है और यहाँ ताल्लुकात नहीं, कानून चलता है और कानून में ज़ाती जान पहचान की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सब क्या है? बैठ के भी बात हो सकती थी। बैठकर बात करते तो मुजरिम को भागने का मौका मिल जाता। मिस सैफ, R&B का नया प्रोजेक्ट जिस जरी ज़मीन पर शुरू किया गया था उसमें करप्शन सामने आई है, जिसकी तहकीकात का हमारे पास सरकारी फरमान है। आप नई CEO हैं, अगर आप ताउन करेंगी तो हम अपना काम जल्द से जल्द करके यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। जिसने भी किया है उसे भी हम ढूंढ लेंगे। तुम करप्शन के रिकॉर्ड चेक करो। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई कदम भी बाहर नहीं रख सकता। ठीक है, मैं भी डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। सब सीज करो। समझता क्या है ये खुद को? अब ऐसे बदले लेगा? ठीक है, सीम्स गुड, थैंक यू। हेलो, शाहजहान, एक इश्यू हो गया है। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम तो ठीक हो ना? वो ऑडिट रेवेन्यू वाले आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, पता नहीं कोई करप्शन का केस कर रहे हैं। देखो, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कंपनी के लॉयर को कॉल करो, वो सब संभाल लेगा। जरियून को सामने कर दो, तुम क्लियर हो जाओगी। नहीं, वो नाना जान का मुजरिम है, मैं उससे बदला खुद ही लूंगी। अगर इन लोगों के हवाले कर दिया तो वो निकल आएगा। देखो, जिद नहीं करो, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुन लो। जिद है तो फिर जिद ही ठीक, लेकिन मैं नहीं करूंगी ऐसा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, फिलहाल ऑफिस को और खुद को जरियून से दूर रखो। राहा मैम, वो ऑडिट वाले आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा शाहजहान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो ऑडिट वाले बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि घबराना बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंटली बात करना। वो जो बात भी पूछे पहले तहम्मुल से सुनना और उसके बाद उसका जवाब देना, ठीक है? थैंक यू, हाफिज। क्या हुआ, कोई इशू हुआ है? वही राशिद को लेकर मसला, और अब ये रेवेन्यू वाली बात। हमारे पेपर्स रेडी हैं? जी, पेपर रेडी मेरे पास ही हैं, और अरमान से मैंने कह दिया। अरमान से क्यों कहा है आपने? वो अब यहाँ का वर्कर नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। आप उसको कुछ नहीं बताएंगे जब तक मुझसे अप्रूव ना हो, ठीक है? चलें, अब सुन लेते हैं ऑडिट वालों की भी। आज भी नहीं कह सका। चलो, अच्छा ही है, ना वक्त गुजर है, एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। बी पॉजिटिव शाहजहान, बी पॉजिटिव।